आप इस्तेमाल करते हैं, आप उसे स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। कुछ चीजों को आप पी करके स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ चीजों को आप सुन करके और देख करके भी ग्रहण करते हैं। क्या आप सब कुछ खा पी लेते हैं? नहीं। अगर आपको चाय पीनी है तो चाय पीते हैं, आपको पानी पीना है तो पानी पीते हैं, आपको जूस पीना है तो जूस पीते हैं, आपको भोजन में शाकाहारी खाना है तो शाकाहारी खाते हैं, जो खाना है वो खाते हैं। लेकिन खाने के बाद उस तत्व की जो तासीर होगी उसका असर आप पर होगा। इसी प्रकार से आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, सब में आप इन्वॉल्व मत होइए। जो चीजें आप ग्राह्य करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, उनको ही लीजिए। ये थोड़ा एक स्टेप और बारीक बात है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं, विचारते हैं, ये सब आपके भीतर जाकर के इनकी जैसी तासीर है, ये वैसा काम करते हैं। अगर आपने नेगेटिविटी ग्रहण कर ली तो ये जाकर के आपके भीतर कुछ गड़बड़ करेगा, नेगेटिविटी फैलाएगा, कालिक फैलाएगा। क्यों डरें? जिंदगी में क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। घबराएं नहीं। जो मैंने बात बताई कि जिस प्रभु ने, जिस मालिक ने, जिस परमात्मा ने, जिस वाहिगुरु ने मटर के एक एक दाने का ख्याल रखा है, उसने आपका भी ध्यान रखा है। वो हर क्षण, हर पल आपके पास है, आपके साथ है। कमी आप पे है कि आप महसूस नहीं कर पाते। आप परेशान हो जाते हैं और उल्टे पुल्टे कमांड दे देते हैं, गलत सलत बटन दबा देते हैं, कहीं ऐसा हो गया तो। तबीयत खराब होते ही आपकी सीधी, आपके भीतर जो क्रिया प्रतिक्रिया यही होती है कि मुझे कुछ हो गया तो, या मेरे किसी, इनको कुछ हो गया तो, कि ऐसा तो नहीं कि ऐसा है, कि ऐसा तो नहीं कि ये हो जाए। क्यों हो जाएगा? और जब जो होना है वो हो ही जाएगा। क्या है, क्या हुआ है, इसकी पहले जांच पड़ताल कर लें। आप अपने बुद्धि को बहुत कष्ट देते, इसके जो एक्सपर्ट हैं उनको काम करने दें। और आप अगर कुछ करें तो आप सीधा यही प्रार्थना करें कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा सदगुरु मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अपने विश्वास को जगाते रहे। जब आप शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, तो आप बहुत बड़ा हिस्सा अपने ही सिस्टम का बंद कर देते हैं, और जो उस प्रभु की, उस सदगुरु की दया को स्वीकार करने की क्रिया प्रक्रिया है, आप उसमें बाधा पहुंचाते हैं। जैसे सोलर पैनल लग गया और उसके सोलर प्लेट के ऊपर आपने कोई डार्क चीज रख दी, अपना हाथ रख दिया, अब ये प्रक्रिया बाधित हो गई। शिकायत बहुत खतरनाक चीज है। किससे शिकायत करना? क्योंकि जो आपके साथ हुआ है, अच्छा या बुरा, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। कसूर आपके ज्ञात अज्ञात कर्मों का है। इस बात को समझ लें। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो मैंने शुरू में बताया और बहुत बार बताया है। कोई कसूरवार नहीं है आपकी स्थिति का। अरे उस व्यक्ति ने मेरा जीवन नरक कर दिया। कोई आपका जीवन नरक नहीं कर सकता। अगर किसी ने आपका जीवन खराब किया है तो सिर्फ आपके ये उल्टे पुल्टे विचार है, थॉट्स हैं। इन्होंने ही आपको खराब किया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इस नेगेटिव थॉट से आप दूर हो जाएं। कोई मुझे पूछता नहीं है। उम्र हो जाने पे यह ख्याल बहुत आता है
किस तरह की पूछ चाहते हैं आप? कोई आपके आसपास बैठा रहे, बोले नहीं कोई हालचाल तो ले। अपनी अपनी दुनिया में सब भाग रहे हैं, किसी के पास दिशा नहीं है, सब दिशाहीन होकर के सुबह होते ही दौड़ रहे हैं। सब भ्रमित है और आप भी भ्रमित हैं। आपके पास भी कहां है दिशा? आपने अपनी संतान को कौन सी दिशा दी? अरे हजारों गलतियां खुद आप करके बैठे और आपके पास अभी तक मार्ग नहीं है। दूसरों में कभी निकाल के कोई फायदा नहीं है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो परेशानियां होंगी, वो उलझा हुआ है, वो व्यस्त है। अगर आपके पास कोई समय नहीं दे रहा तो आप ये समझाएं, स्वयं को बताएं, कोई बात नहीं, वो बिजी है। अगर आप, क्योंकि किसी की मंशा आपको तंग करने की नहीं है, ये आप समझ लें। कोई आपको तंग करना नहीं चाहता, और करना चाहता है तो वो जाने, उसका काम जाने। आपको इसमें पड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोई तंग भी कर रहा है और आप इससे आप बॉदर हो रहे हैं, तो आप स्वयं के अपने खुद के सिस्टम को खराब कर रहे हैं। जितनी सांसों की पूंजी बची है, प्रभु के चिंतन में, आत्मबोध में लगाएं। अगर आप भगवान को नहीं मानते, कोई बात नहीं, क्योंकि जो भगवान को नहीं मानता वो भी कुछ ना कुछ मानता है, किसी न किसी विचारों को मानता है। ये अलग बात है, जुदा है मेरी नमाज, अल्लाह जानता है कि काफिर नहीं हूं मैं। ये मेरे बहुत प्रिय राजेश रेड्डी जी का शेर है। इसका मतलब यह है कि मेरी पूजा पद्धति भिन्न है, अलग है। मैं प्रभु को, भगवान को अलग तरीके से देखता हूं। आप पूजा, आप वर्शिप अलग तरीके से करते हैं। सब अपना अपना करते हैं। किसी के सिस्टम में जाकर के उसकी चीर फाड़ करने की जगह पे हम स्वयं को इंप्रूव करें। जब तक हम खुद पे काम नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। आपको पता नहीं कि आप में अनंत संभावना है। अब यहां से शब्द योग की बात शुरू हो रही। अभी तो सिर्फ मैंने आपको समेटने की कोशिश की। दुनिया की चीजें मैं आपको बहुत दे सकता हूं। मेरे पास आपके हर मर्ज और हर कष्ट की दवा है, और ये बहुत आसान भी है, बहुत कठिन नहीं है। जो दिल से मुझसे जुड़ा है वो स्वयं पूछे कि पिछले कुछ सालों में उसने कुछ पाया या नहीं पाया। आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ये नहीं कहेगा हमने कुछ नहीं पाया, क्योंकि मैं सच में देने के लिए आपके पास हूं। लेने के लिए तो कभी कुछ मांगा ही नहीं आपसे। हर बार बात होती है, हमारे विजय जी कम से कम ये शायद चौथी या पांचवें साल हो गए, वो कह रहे हैं कि हम यहां पर एक फाउंडेशन बनाते हैं, एक नॉन प्रॉफिट बनाते हैं। मैं बिल्कुल कहता हूं हां 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 करेंगे, लेकिन जब यहां से जाता हूं तो मुंह ढक करके सो जाता हूं, यानी अपने काम में लग जाता हूं। क्योंकि जो करना हो, आप जो करना चाहें वो करें, मेरा पूरा सहयोग समर्थन है। लेकिन अगर मैं कुछ करता हूं तो आपको भ्रम हो जाएगा कि ये कुछ लेने आए। सच ये है कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं केवल देने और देने आया हूं। अब तक तो साल में 2 या 3 बार आता रहा, पिछले बार 3 बार आ गया, इस बार भी जनवरी में आपके पास था, अब जून में आपके पास हूं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं जाऊंगा तो जरूर, पर वापस नहीं आऊंगा। फिर क्या करेंगे? जो मैं बता रहा हूं आपने उसे तो समझा नहीं। खुद को बदलने की कोशिश करें तो पहली चीज आज मेरी दक्षिणा से शुरू करें। बहुत मुश्किल है तो चलो वैसा करो कि थोड़ी सुविधा कर देता हूं कि मैं
केवल शाम को 7 से 7:30 गुस्सा करूंगा, ऐसे ही कर लो। ये आपको दे दिया, लेकिन 7 to 7:30 मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूं। अब आपको दिन में गुस्सा है तो लिख लो कि ये गुस्सा अब 7:30 बजे तक करना है, 7 से 7:30। जब ये पल बीत जाएगा जिसपे आप वीक हो रहे थे, आप चाह के भी गुस्सा नहीं कर पाओगे। ये जो एंगर है, ये तेजाब की तरह है। ये आपको भी जलाता है, आपके आसपास के लोगों को भी जला देता है। आग के गोले की तरह है। ये अपने आसपास की चीजों को भी राख करता है और खुद को भी खाक करता है। इसमें अहंकार तत्व है। आप अहंकारी नहीं हो, लेकिन आपके भीतर एंगर है। दरअसल ये एंगर भी नहीं है, इरिटेशन से ये एंगर के शेड्स इसमें आए, आप झुंझला जाते हो। आप चीजों की तलाश बाहर करते हो, जो कि बाहर है नहीं, कहीं बाहर कहीं नहीं है। किसी चीज में कोई रस नहीं है। जैसे स्वाद किन चीजों में है? क्या भोजन में है? बहुत स्वादिष्ट खाना। जब आप बीमार होते हो तो आपका स्वाद बदल जाता है ना। अब स्वाद कहां चला गया? जब आप रिकवर हो रहे थे उस समय भी स्वाद बदल जाता है। अब आपको जो बहुत पसंद है वो मैं खिलाऊं, जो कचौड़ी, जलेबी, पास्ता, पिज्जा, जो भी चीज आपको पसंद है मैं वो खिलाऊं, क्या वही स्वाद आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सबके स्वाद भी अलग अलग है। जिसको जो पसंद है उसको वो पसंद नहीं, यानी इसको जो पसंद है उसको वो पसंद नहीं। क्यों? अगर वो वस्तु बहुत स्वादिष्ट है तो इसको जब पसंद है, इसको अच्छा लग रहा, तो उसको अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि स्वाद बहुत पर्सनल है। ये स्वाद ग्रंथि में जो स्वाद आता है ये हमारे भीतर है। ये सब कुछ सारा स्वाद आपके अंदर है। कई बार वही चीज आपको बहुत अच्छी लगती है और कई बार वही चीज आपको बहुत कम अच्छी लगती है। जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि जो चीज मुझे बहुत पसंद है उसे मैं बहुत कम खाता हूं। क्यों? क्योंकि ज्यादा खा लिया तो फिर उससे वैराग्य हो जाएगा। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है आपको जीना आ जाए तो पहली चीज कि जो है जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करें। आप बिल्कुल परेशान ना हो, खुद को अकेला ना समझें, क्योंकि ये लोग, 1000 लोग आसपास होने से आपका अकेलापन खत्म नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। अभी कल किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि मैं बहुत अकेला हूं। मैंने कहा मैं तो तरसता हूं, मेरे लिए तो एकांत लग्जरी है। मैं तो खो जाना चाहता हूं कुछ समय के लिए। मैं तलाश भी कर रहा हूं कि ऐसी कोई जगह मिले जहां मुझे 1 दिन या 2 दिन में एक बार खाना मिल जाए और कोई ना, मेरे पास कोई ना आए कुछ समय के लिए। मैं तलाश भी कर रहा हूं। मैंने बताया भी है, हिंदुस्तान में तो बताया है। आपको भी बता देता हूं कि कभी मैं खो जाऊं और मेरी कोई खबर न मिले साल महीने तक, तो चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब आपको मेरे होने से आपके जीवन में कोई फर्क ही नहीं है, आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही, तो मैं बार बार आकर के अपना समय व्यर्थ करूं क्यों? आप बदलने को तैयार नहीं हो। आप तो ये चाहते हो कि आप जैसे जी रहे हो वैसे ही जीते रहो। कोई बाबा आए, कोई फकीर आए, वो सर्दी में
कुड़कुड़ाए, गर्मी में जले, बारिश में गीला हो, साधना तपस्या करे और सारी कमाई आपको दे दे, और आप जो कर रहे हो वो करते रहो, जैसे जी रहे हो वैसे जीते रहो। ये तो बहुत अजीब बात है ना, पर आप ऐसे ही चाहते हो। हम सब ऐसे ही चाहते हैं कि मेरा है सो मेरा है, और तेरा है वो भी मेरा है। आप सब में बहुत शक्ति है। अब शब्द योग पे पुनः आता हूं। समय का ध्यान रखना जरूरी है। आज मैं आपको बहुत कुछ देकर जाऊंगा, बहुत दुआएं, बहुत शक्ति, बहुत ताकत। आप में बहुत शक्ति, आपको पता नहीं है। यहां पर स्विमिंग पूल है, आप में से कुछ लोग स्विम कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। ये बात पहले भी मैंने बताई कि इफ यू कैन स्विम यू कैन फ्लाई टू। आप लोग उसे सिखाया नहीं, तो आप में बहुत ताकत है। अब उस ताकत को एक्टिवेट करने के बारे में सोचो, को याद दिलाता चलो सिमरन, ध्यान और भजन। ये सिमरन जो है ये प्रत्याहार से लेकर के धारणा तक, दरअसल ये धारणा है सिमरना। सिमरना यानी याद करना, आवाज देना अपने पिया को, अपने महबूब को, अपने मालिक को, अपने स्वामी को, अपने परम पिता को, अपने परमेश्वर को, अपने सदगुरु को। सिमरन और जाप में फर्क है। जाप बाहरी चीजों के लिए होता है। एक ही मंत्र वो जाप बन सकता है और एक ही मंत्र सिमरन बन सकता है। तो ये क्या चीज है? थोड़ी उलझी हुई बात है। जब हम जाप करते हैं, जाप उपांशु जप होता है, पाठ भी अलग है और जाप अलग है। तो विस्पर करते हैं, जब हम हमारी ऊर्जा, एनर्जी, वो विश्वास, वो मैनिफेस्टेशन बाहर निकलता है तो वो जाप बन जाता है। ये बाहरी क्रियाकलाप के लिए, आपके भौतिक जीवन के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस एनर्जी को अगर बाहरी चीजों में आप खर्च करेंगे तो ये खर्च हो जाएगी, और जिन चीजों के लिए खर्च करेंगे, जो जमा कर लेंगे, ये छूट जाएगी यहीं पर। तो आपके जीवन को बेहतर बनाने के बहुत सारे सूत्र मैं सिखा देता हूं। पहली चीज, विश्वास रखिए, वो प्रभु आपके साथ है, वो सदगुरु आपके साथ है, आपका कभी भी बुरा नहीं होगा। मैंने आपको पिछली बार एक मुद्रा सिखाई थी। ये चारों उंगलियों को सीध में रख करके इसे आपने अपने पाम के, अपने हथेली के केंद्र में, सेंटर में आपने बंद कर लिया और ऊपर की ये दो खोल ली। इस मुद्रा को संसार वाले, दुनिया वाले या मुद्रा शास्त्री कुबेर मुद्रा कहते हैं। उनकी ये धारणा है, उनका ये मानना है कि इस मुद्रा को नियमित रूप से करने से लोग धनी हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि ये सोच इस मुद्रा का बहुत छोटा मूल्यांकन है, एक तरह से समझे तो अपमान है, क्योंकि ये मुद्रा इससे बहुत ऊपर के क्रियाकलाप के लिए है। इस मुद्रा में बैठने से ही आपकी आज्ञा चक्र पर स्पंदन थोड़े समय में महसूस होने लगेगा, आप फील करने लगेंगे। ये आज्ञा चक्र क्या है, संक्षेप में बताता चलूं। ये आपके शरीर में बहुत कुछ है। आपका शरीर पूरा एक लेबोरेटरी भी है, अंदर बहुत मशीनें हैं, बहुत डिवाइस है। अच्छा, ये हाथ पैर, ये तो अंग है ही, इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस अलग हैं। 5 एलिमेंट से आपकी बॉडी बनी है, और ये 5 एलिमेंट्स, हर एलिमेंट की 5-5 प्रकृति है, यानी 25 प्रकृतियां हैं। इसके अलावा 3 गुण जो इस देह का हिस्सा नहीं है वो है। इसके अलावा अंतःकरण है, यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये सब एप्लीकेशंस हैं। और इसके अलावा 6 पार्ट, 6 हिस्सों का, यानी आध्यात्म में कहते हैं कि 6 कमल दल का एक डिवाइस है या एप्लीकेशन है, उसको मृत्यु कवल कहते हैं। वह है जन्म, अस्त, परिणाम,
वृद्धि, छिन्न और मृत्यु। जो भी आप मेडिसिन खाते हैं, दवा खाते हैं, वो दवा आपके शरीर में सीधे नहीं जाती। वो दवा सिर्फ आपके भीतर की जो दवा है उसको एक्टिवेट करती है। अगर आपकी बॉडी और जो भीतर की जो दवा है उस दवा को एक्सेप्ट नहीं करे तो कहते कि दवा काम नहीं कर रही। ये बाहरी दवा का काम बहुत थोड़ा है। ये धारणा हमने केवल धार दिया कि ये दवा काम करेगी, बहुत सारा काम वहां पे भी हो जाता है। यह है विश्वास। प्लेसिबो पे बहुत काम हुए। बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो कि दवा है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो दवा है क्योंकि उसमें विश्वास है। ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए कि कोई गैस छोड़ी गई और कहा देखो ये बहुत बदबू आ रही है, तो बहुत से लोग नाक पकड़ के बैठ गए, बोले सच में बदबू आ रही है। कैसे हुआ? ये धारणा उन्होंने धारण कर लिया। मैंने कई बार एक कहानी बताई, सच्ची घटना बताई है कि मेरे पास कोई आया, आर्मी में था वो, उसका राइट हैंड कट गया था। मेरे पास फोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मिलने के लिए आया। मैंने पूछा क्या है? बोला, रोने लगा पहले तो। मैंने पूछा क्या हुआ? उससे बोला मैं दोपहर में फोन से बात कर रहा था, और मैंने देखा कि मेरा 10-12 महीने का बच्चा वो बालकनी से बस नीचे वो टर्न होने को है, बस एक मोमेंट में वो गिर जाता। बस वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था खुद को। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? बोले मैं दौड़ के गया और मैंने उसे पकड़ के खींच लिया एक झटके से। मुझे कुछ समझ नहीं आया और बच्चा अंदर आके गिर गया। मैंने कहा अच्छा चोट तो नहीं लगी? बोले चोट तो छोड़िए, मेरा तो ये हाथ ही नहीं था, मैंने खींचा कैसे? क्योंकि उस समय वो भूल गया था कि उसके पास हाथ नहीं है। उसने ये धारण कर लिया, ये धारणा कि उसके पास हाथ है। ये वर्चुअल स्विंग्स बन गए। ये बात साइंस के बहुत करीब है, लेकिन ये बात है नितांत आध्यात्मिक। मेटाफिजिक्स फिजिक्स के बाद की इन्वेंशन है। जब फिजिक्स की खोज पूरी कर ली गई तब मेटाफिजिक्स वजूद में आई। मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा, फिलॉसफी, आध्यात्म। ये धारणा, इस पर आपको बहुत काम करना है। सुबह उठते ही आप प्रे करना, प्रार्थना करो कि मेरे साथ सब अच्छा होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, आज का दिन बहुत अच्छा होगा और पूरा जीवन अच्छा होगा। ये केवल काल्पनिक बातें नहीं है, ये केवल मानसिक उपाय नहीं है, ये आपके जीवन को आमूलचूल रूप से परिवर्तित कर देगा, सब कुछ बदल देगा। जब आप सुबह उठते हो तो मैंने बताया कि ये लेफ्ट और राइट, ये दो नासिकाएं, दो नोस्ट्रल। राइट वाली को ये दो नाड़ियां हैं, बीच में एक मध्य नाड़ी और है। तो बहुत उलझाता नहीं हूं, सहज और सरल तरीके से बताता हूं कि जो दाहिनी नासिका है ये सूर्य स्वर है और जो बाई वाली चंद्र स्वर है। इसका कनेक्शन इस ब्रेन से है, इसका कनेक्शन इस ब्रेन से है। इसमें यानी इसमें लॉजिक है और इसमें यानी इसमें इमोशंस। मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हो उस समय जो नासिका चल रही है वही पैर भूमि पर रखो, और सुबह जब आप काम पे जा रहे हो, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो उस समय जो चल रही हो नासिका वही पैर बाहर निकालना। अब आप पाओगे कि आपके जीवन से संघर्ष में कमी हो रही है। और सुबह सुबह सबसे पहले अपनी हथेलियों का दर्शन करो। प्रार्थना जरूर करना। प्रार्थना किसी भी तरीके से हो,
पोएट्री फॉर्म में हो, नॉन पोएट्रिक हो, किसी भी भाषा में हो, संस्कृत में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, गुजराती में हो, मराठी में हो, तेलुगु में हो, तमिल में, आप किसी भी जो भी भाषा आपकी हो उसमें प्रार्थना हो। प्रार्थना आपको बड़प्पन देती है, आपकी कैपेसिटी बढ़ाती है, विनम्र बनाती है। यही काम एजुकेशन करता है, शिक्षा। विद्या ददाति विनयम विनयादि आदि पात्रता, यानी जब आप एजुकेट करते हो, खुद को एजुकेशन लेते हो, तो आप विनम्र हो जाते हो, सॉफ्ट हो जाते हो। आप देखिए पढ़ा लिखा आदमी गंभीर हो जाता है, और जो कम पढ़ा लिखा है वो अजीब अजीब बातें करता है, बहस बहुत करता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति वो समय आने पे बहस करेगा, हमेशा बहस नहीं करेगा। किसी से आर्ग्यू मत करना, बहस मत करना। आध्यात्म का सबसे बड़ा सिद्धांत समझ लो। आप एक बात बताओ, किसी एक टॉपिक पर हम और आप बहस कर रहे हैं, मैं आपको हरा दूं, अपनी बातों से चित्त कर दूं, तो क्या आप मुझे इनाम देंगे? क्या मुझे माला पहनाएंगे, तारीफ करेंगे? कुछ नहीं, गुस्से में जाके गालियां देंगे। क्या फायदा हुआ? एक रिश्ता खो गया। अरे मैं जो मान रहा हूं मानूंगा ही, आप जो मान रहे हैं मानूंगा ही, मानेंगे ही। तो बहस करके समय इतना खराब करने की क्या जरूरत थी? जो मान रहे हो मानो। हाँ, सीखना चाहते हो तो आ जाओ। आप में ज्ञान है तो आपसे मैं ले लूं, अगर मैं लेना चाहूं तो। और मुझ में अगर कुछ है तो आप ले लें, अगर लेना चाहें तो। घर में भी बहस मत किया करो, मान लिया करो। जब तक मान सको मान लिया करो। हाँ, जब वो बॉदर करे, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तब बताओ कि भाई मेरे लिए, मैं ऑफिस से निकलूंगा, लेट हो जाएगी, तो ये नहीं हो पाएगा, ये तुम कर सके कर लो, नहीं तो बाद में देख ले, रास्ता निकाल लो बीच का। नहीं तुम नहीं कर सकते क्या? मेरी तो ये परेशानी है। एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, एक दूसरे को आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि आखिर में एक बात ध्यान रखना, हम सब अपने चक्र पर घूम रहे हैं। हमारी, आपकी, माँ बाप की, बच्चों की, दोस्तों की, मित्रों की, रिश्तेदारों की ये जो मुलाकात है, ये गैदरिंग, पता नहीं जीवन में इस दोबारा हम कब, किस जन्म में हमसे मिले ना मिले। आज जो सिचुएशन है ये हमेशा नहीं रहेगी। आपका जिनसे विरोध है, ध्यान रखना वो अगले कुछ वर्षों में खो जाएंगे। या तो यही रहेगा, मिल नहीं पाओ। जैसे हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो डेफिनेटली कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, या इसी शहर में रहेंगे तो किस गली मोहल्ले में रहेंगे पता नहीं। जो होता है उसे होने दो, इंप्रूव करने की कोशिश जरूर करो। यही शिक्षा है, यही एजुकेशन है। इंप्रूवमेंट करते रहो, बेहतर बनाते रहो, लेकिन जबरदस्ती टांग अड़ा करके उसे खराब करने की कोशिश मत करो। यूं समझें कि एग्जाम देने से पहले जो मेहनत कर सके वो करो। एग्जाम देने के बाद खून जला के क्या फायदा? जो लिखा है अब तो हो गया। जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं जरूर कहूंगा कि मेडिटेशन जरूर करें। अगले शनिवार को हम इस पर बैठेंगे और मैं बहुत बारीक बारीक चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। यूं समझें कि कुछ फ्यू रेज, कुछ किरणों से मैग्नीफाइंग ग्लास रख करके आग लगाई जा सकती है। तो हम सब कमाल कर सकते हैं, हम सब आग लगा सकते हैं, या पॉजिटिव वे में हम उत्सव मना सकते हैं।
लाइफ को आप चाहो तो सेलिब्रेट कर लो, चाहे तो रिग्रेट करते रह जाओ, ये आपके ऊपर है। तो शिकायत मत करना, जो हो जाए, अगर पसंद का नहीं है तो छोड़ के उसे आगे बढ़ो और नई पसंद की चीजों पे काम करो। सिखाने की कोशिश करो अगर कोई सीखना चाहे तो। कोई सीखने को तैयार ना हो तो अपनी जो भी शिक्षा है, अपना जो भी ज्ञान है, उसे अपने पास सुरक्षित रख लो। तो अब फिर से आ जाते हैं शब्द योग की मूल बातों पे। आत्मबोध कैसे हो? तो सुमिरन, ध्यान और भजन, ये टेक्निक है। इस पर हम लोग अगले हफ्ते थोड़ा अभ्यास करेंगे। सिमरना यानी आवाज देना, इसी को जो हमने बात की, जाप और सिमरन, विस्पर किया, बाहर आवाज आई या हमारी कामना बाहर आई, ये बाहरी चीजों के लिए। अंतर में रही तो आपकी सोल, आपकी आत्मा, आपकी रूह के लिए। एक ही नाम, एक ही मंत्र, वो सिमरन भी हो सकता है और वो जाप भी हो सकता है। अब है ध्यान। ध्यान का मतलब आंख बंद करना नहीं होता। अगर आंख बंद करना ध्यान होता तो सारे ब्लाइंड लोग ध्यानी हो जाते। ध्यान का मतलब है अपने हिडन सेंसेस को एक्टिवेट कर लेना, यानी अपने भीतर के कान को, अपने भीतर की आंख को सक्रिय कर लेना। आपके भीतर अपार क्षमता है। प्राण प्रतिष्ठा, मैंने इस पर काफी कुछ कहा है पहले भी, आपने सुना कि नहीं सुना मुझे पता नहीं है। किसी प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है? तो प्राण प्रतिष्ठा हुई तो जब हमलावरों ने हमला किया, वो मूर्तियां तोड़ी, तो मूर्तियों ने, जो कि प्राण आ गया तो जिंदा हो गई, उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं की? इसलिए कि प्राण प्रतिष्ठा सबकी व्यक्तिगत होती है, ये पर्सनल है। आपने एक पत्थर पे प्राण की प्रतिष्ठा की तो अब ये आपका पर्सनल अकाउंट बन गया। आप जब जब उस प्रतिमा को देखोगे आपको प्रभु का बोध होगा। आपके लिए उसमें परमात्मा है, सबके लिए नहीं है। जिसने जिसने प्राण से, अपने प्राणों से प्रतिष्ठा की है उस पाषाण में, उस पत्थर में, उसके लिए तो परमात्मा है। लेकिन जिसने नहीं की उसमें नहीं है, उसके लिए नहीं है। तो ध्यान का अर्थ होता है अपने हिडन सेंसेस को एक्टिवेट कर देना। आप सबके बाहर ये दो आंखें हैं, लेकिन इसके अलावा एक आंख और है। ये यहां पर है, दोनों आंखों के मध्य। ये जो स्थान है इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, और यहीं पर आपका तीसरा कान भी है और तीसरी नाक भी है। बहुत सारी चीजों को आप सुन नहीं पाते क्योंकि एक डेसिबल के नीचे है, ऊपर है, धरती घूम रही है, आपको सुनाई क्यों नहीं दे रहा? चींटियां भी बात कर रही होंगी, आप क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि धरती घूम रही एक डेसिबल के ऊपर है। जो आप सुन सकते हो उसके ऊपर है, और ये जो बोल रहे हैं ये आप जिस लेवल पे सुन सकते हो उस डेसिबल के नीचे है। लेकिन जब आप अपने हिडन सेंसेस एक्टिवेट कर लोगे तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट कर लेते हो। पूरा ब्रह्मांड ढेर सारी फ्रीक्वेंसीज में बंधा हुआ है, बिखरा हुआ है, बुना हुआ है। जैसे आप रेडियो स्टेशन पे जो स्टेशन ट्यून करो वहां से गाने बजने लगते हैं, वहां से म्यूजिक या जो भी ब्रॉडकास्ट हो रहा, प्रसारित हो रहा, वो आ जाता है। बस जीवन यही है। आपको क्या ट्यून करना पे लाइफ में, ये आपको पता होना चाहिए। छूटने वाली चीजों को ट्यून कर लोगे, ये मैं इकट्ठा करवा देता, बहुत वेल्दी बना दूंगा, आप अलग से पूछो, मैं सब सिखा देता हूं। लेकिन करोगे क्या? करोगे क्या इनका? ये सब छूट जाने वाली, कुछ काम नहीं आएंगे। तो मैंने ये मुद्रा बताई, ये बहुत कमाल की मुद्रा, मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं क्योंकि ये आज्ञा चक्र से कनेक्ट होती है। आज्ञा चक्र यानी वो चक्र
जिसके एक्टिवेशन के बाद, जिसके सक्रिय होने के बाद आप अपने स्वामी हो जाते हो, अपने मालिक हो जाते हो। जो आज्ञा दे वो पूरी हो सकती है। बहुत ताकत है। उल्टे विचारों को बिल्कुल जगह न दें। आ जाएं तो क्या करें? तुरंत उन्हें पैक करें और अनदेखा करें। उससे बड़े और पॉजिटिव थॉट्स तुरंत उस पर इम्पोज कर दें, लाद दें और ध्यान वहां से हटाएं। थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। जब आपको गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, तो एक टेक्निक तो मैंने आपको बताई। बहुत तरीके हैं, जैसे बहुत से लोग बताए गए कि पानी पी लो, या स्नान करके आ जाओ, या काउंटिंग शुरू कर दो कि मैं 100 तक काउंट कर लूंगा तब क्रोध करूंगा। मैंने आपको नई चीज बता दी कि गुस्सा करने का टाइम डिसाइड कर लो। मतलब कि आप उस वीक मोमेंट को कुछ समय के लिए टाल दो, कोई रिएक्शन नहीं देना है, बस। जैसे ही वो मोमेंट निकल गया, आप भूल जाओगे कि हुआ क्या था। याद करने पर ही शायद याद आए, शायद याद भी ना आए। आप इतनी बार नाराज हुए जीवन में, कितनी बार तो आपको याद भी नहीं है। लेकिन कब कब किन बातों पे गुस्सा आया आपको, याद करने बैठोगे तो पूरी पूरी घटनाएं ठीक से शायद याद भी नहीं आएगी। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज प्रेशियस। ये जीवन बीता जा रहा, जीते जी अगर आपने अपना काम कर लिया, सांसों की पूंजी रहते रहते ही अगर आपने इसका सही इस्तेमाल कर लिया तो कमाल हो जाएगा। बहुत शिकायत मत करो, किसी को बदलने की कोशिश मत करो। बदलना हो तो आप अपने भीतर कमांड दो कि वो ठीक हो जाएगा, बदल जाएगा। इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। इससे ज्यादा आपके पास कुछ है नहीं। अगर बदलना ही चाहते हो तो आप स्वयं को बदलो, क्योंकि आप जिस जगह पे हो वहां से आप भी आगे बढ़ जाओगे। वो जिस ऑर्बिट में है वो भी वहां से घूम जाएगा। आज आप सब आसपास हो, निश्चित रूप से कल कौन कहां। वक्त जरा सा है मुट्ठी में और सफर काफी लंबा है। शुक्राना बहुत जरूरी है, ग्रेटफुल जरूर होना चाहिए। धन्यवाद ज्ञापन करना, देना, बताना। किसको? पूरी कायनात को, परमात्मा को, सदगुरु को, हर किसी को, हर शय को। थैंक यू, थैंक यू। आपको बताया है मैंने या नहीं बताया, अलग अलग समय में सत्संग में मैंने बताया है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग का जो सबसे बेहतरीन समय है वो सुबह का है। अगर आप जल्दी उठ सकते हो तो 3:15 से 3:20 का जो समय है वो शुक्राने का है, और 3:25 से 3:30 का जो समय है वो यूनिवर्स से बारिश हो रही, दया की बरसात हो रही। वो सदगुरु कृपा बरसा रहा। बस आपको अपनी अंजुली फैला करके, अपनी झोली फैला के खड़े हो जाना है। भले आप आधी नींद में रहो, महसूस करना कि बहुत दया हो रही, और उसे समेट लेना है। क्या समेट लेना है? उसकी दया, बस जिसमें तू रखे उसमें मैं राजी हूं। तू जिलाए तो जीऊं, तू मारे तो मर जाऊं। उस परमात्मा से ये कहना है, जो तुझे बेहतर लगे वो तू कर। अपने भीतर का विश्वास कमजोर मत होने देना, चाहे वो परमात्मा पे हो, सदगुरु के प्रति हो, चाहे अपने रिश्ते नातों के लिए हो, एक दूसरे पर हो। मैंने बार बार बताया है कि अगर आपको लगता है कि आपके परिजन कोई भूल कर रहे हैं, किसी गलत दिशा में जा रहे हैं, कभी भी उनको रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश मत करना। रिश्ता छिन्न भिन्न हो जाएगा।
आप सब जानते हो तो भी आपको एक कमेंट देना कि नो, इट्स नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, कम से कम मैं ऐसा ही सोचता। जब उसको पता चलेगा कि आप कुछ गलती कर रहे हो और आप वाकई गलती कर रहे हो, या उसको पता चलेगा वो गलती कर रहा है और आपका विश्वास इतना गहरा है, तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। तलाशी मत लेना, संदेह मत करना, जो बताया जाए उसको मान करके हट जाना और उसे विश्वास की माला में पहन लेना कि बस यही सच है। जांच पड़ताल करोगे तो गंदगी ही मिलेगी। आपने क्या खाया है कल रात में, अगर इसको पेट में जाके तलाश करोगे तो पता है कि क्या मिलने वाला है। तो आप ये तलाश करते हो क्या? नहीं। आप ये कहते हो कि जो हमने कल खाया था आज भी वही खाते हैं। तो किस स्वरूप को आप कहते हो? जो बिगनिंग, जो आप विश्वास करते हो, न कि अभी वो जो खाया था जैसा अब है वो खाते। नहीं, ये तो आप सोच भी नहीं सकते। वो तो गंदा बन गया, पता नहीं क्या हो गया। विश्वास यही धारणा का रूप स्वरूप है। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? तो ये प्रत्याहार और धारणा मैंने आज थोड़ी सी बात की। ये अष्टांग योग के 8 हिस्सों के अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, भजन और समाधि। यम यानी संयम, नियम यानी डिसिप्लिन से रहना, आसन यानी उठने बैठने की क्रिया प्रक्रिया। आप सीधे बैठो, टेढ़े बैठो, टेढ़े बैठोगे रॉन्ग पोस्चर में बैकएक हो जाएगा। बॉडी को फ्लेक्सिबल रखोगे, मस्त रहोगे, ज्यादा काम कर पाओगे। प्राणायाम, तो ये बाहरी तौर पे बॉडी को ठीक रखने की क्रिया प्रक्रिया आसन, और प्राणायाम अंदर से मजबूत रखने की क्रिया प्रक्रिया, यानी प्राणवायु अंदर की जो 10 तरह के प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, सम्मान, कुर्म, त्रिकल, शेषदेव तथा धनंजय, इन 10 प्राण को साधने की बात है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यानी आप जो चाहते हो वहां से समेट करके, हर जगह से समेट करके जो चाहते हो उस बिंदु पर लगा देना। यानी आप कोई बड़ी चीज खर्च करना चाहते हो तो आप जगह जगह से अपने खर्चों को कंट्रोल करके, पैसे बचा करके आप उसे एक बिंदु पे लगा दोगे। बड़ी कमाल की चीज है ये। यानी जो आपको आध्यात्मिक बोध करा सकती है, यानी पारलौकिक मार्ग दिखा सकती है, आपके लौकिक जरूरतों को भी वही योग पूरा कर सकता है। ये शब्द योग बहुत विलक्षण है, बहुत अद्भुत है, बड़ा अनोखा है। तो आपको बताना सिखाना बहुत कुछ है। कुछ चीजें बता देता हूं कि जिंदगी में फ्रेग्रेंस, कोई ना कोई खुशबू इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इस देह, ये जो देह है ये पंच भौतिक शरीर है। इसके ऊपर भी देह है जो 7 तत्वों का है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 गुण और 4 अंतःकरण का, जिसको देवी देवताओं का शरीर कहते हैं। केवल देवी देवता इसमें नहीं है, इसमें यक्ष, रक्ष, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, बहुत भुजंग, योगिनी, न जाने क्या क्या 33 करोड़ इसके भीतर समाहित है। तो इनका जो फूड है, इनका जो खाना है वो सुगंध है। तो आप खुद भी सुगंधित रहो और अपने घर को सुगंधित रखो। आपकी लाइफ में वेल्थ कम नहीं होगी, लग्जरी, आपकी लाइफ बहुत लग्जरियस होगी, बहुत कंफर्टेबल। बहुत कंफ्यूजन होता है। ये जो मुद्रा बताई, ये कुबेर मुद्रा, इसके अलावा जो मुद्रा है, इस कंफ्यूजन को दूर करने की, भ्रम को दूर करने की, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। लेकिन चित्त अस्थिर हो, बेचैन हो, तो अब इसको आप थोड़ा दबाव दे दो। अभी ऐसे रखा था, अब इसको दबाव दे दो। मन बहुत बेचैन हो, कंट्रोल नहीं हो रहा, रोने का मन कर रहा, बहुत आसान है, बहुत सहज, कि राइट नोस्ट्रल को, दाहिनी नासिका को दबा दो, बंद कर दो,
अब लेफ्ट से विद इन विदाउट कर, आपका मन मजबूत हो जाएगा। जिनको शराब पीने की आदत है, जो बहुत ड्रिंक करते हैं, छूट नहीं पाती, बस ये राइट नोस्ट्रल बंद करके लेफ्ट से सांस लें और छोड़ें। 10 मिनट तक ये 4 बार 5 बार ये 4-5 सेट कर लें, धीरे धीरे उनका नशा छूट जाएगा। सब कुछ आपके हाथ में है, आपका जीवन आपके हाथ में है। किसी को ब्लेम न करें, अच्छा और जो न हुआ वो भी अच्छा, प्रभु का संसार है। तो आप सबके साथ, आप सबको देखकर बड़ा सुख मिला, बड़ा आनंद आया। एक चीज ध्यान रखें, ये जो आज से समय शुरू हो रहा, आज रात से, इसका असर तो कई दिनों से हो गया, शुरू हो गया। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो समय चल रहा है इसमें अजीब अजीब चीजें होंगी। मैंने बताया था कि चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे लोग हैरान रह जाएंगे हिंदुस्तान में, वैसे ही हुआ। बड़े बड़े पावरफुल लोग अब धीरे धीरे पावरलेस होते जाएंगे, और आज जितने भी पावरफुल लोग हैं अगले 5 सालों में आधे से ज्यादा आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, या तो हाशिए पे होंगे या कहीं और जा चुके होंगे। हम सबको जाना है, जाने के पहले हम अपना लोग भी बना लें, पर लोग भी, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी कर लें बहुत अच्छे से, और अपना असली काम भी कर लें। मरने के बाद आप कहां जाओगे आपने सोचा नहीं है, आपको नहीं पता। आप कहते हो भगवान के पास। ये तो वही बात हो गई कि मैं अमेरिका जा रहा हूं तो प्रेसिडेंट से मिल के आऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आप इंडिया आएंगे तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर से मिल लेंगे? अगर आपकी मुलाकात पीएम से होने वाली है तो आप हिंदुस्तान आने के पहले ये तय हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर भगवान की प्राप्ति होगी तो जीते जी होगी, मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज छूट रही है, सुमिरन ध्यान तो मैंने बताया, तीसरा हिस्सा भजन। भजन यानी सुनना। ये तीनों मिलकर शब्द योग का ये प्रोसेस पूरा होता है। अगले हफ्ते हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये दोनों कान को हम बाहर से बंद कर लेते हैं या शांत जगह बैठ जाते हैं। आपने महसूस किया होगा एक वाइब्रेशन सी, एक आवाज आ रही, ये क्या है? तो आप ये घंटी लीजिए और इसे जोर से बजाइए। जो घर में घंटी आती है ये वही आवाज है। इसीलिए महापुरुषों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने इस घंटी को रखा, घर पे इस घंटी को रखा कि आप इससे कनेक्ट हो जाएं। यही आवाज आपको सुनाई पड़ती है। अब इसको फोकस करें, धीरे धीरे ये घंटी घंटा बन जाएगी और शंख जैसी आवाज भी आएगी। इसलिए घर में पूजा पाठ में, हिंदुओं के घर में घंटी रखे हैं, शंख रखे हैं, मंदिरों में पखावज, ड्रम जैसी, नगाड़े जैसी चीजें रखी हैं। ये सारी आवाजें आपको सुनाई पड़ेंगी, ये सारी आवाजें सुनाई पड़ेंगी। तो अगले सैटरडे को इसी समय तो यही है ना, तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और आपने मेरा साथ दिया तो मैं कुछ ना कुछ आपको फील करा दूंगा, बहुत कुछ। और मैं तो आपके साथ हूं, ये बाहर से नहीं, भीतर से। आप बाहर से नहीं, आप मुझे अंतर में महसूस करें, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ था। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। जब आपका कोई साथ न दे, आपको अपना हाथ न दे, रोने के लिए अपना कंधा न दे, आपका सहयोग न करे, तो मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। अपने गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। बड़ा अद्भुत दिन है आपका आज का, कि आप सबके दर्शन हुए, आप सबसे मुलाकात हुई। बताना बहुत कुछ है, सिखाना बहुत कुछ है, पर अब यह है कि ऐसा कोई प्रोग्राम बनाए हम लोग कि 5-7 दिन तक एक जगह पे साथ में रहें, कोई रिट्रीट जैसा, दिन में 2 बार मिलें और विश्राम भी कर लें, तो ही हो पाएगा। नहीं तो कभी कभी मिलकर इससे ज्यादा बात क्या कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा, और मैं तो कई घंटे बोल सकता हूं लेकिन आपको नींद आने लगेगी, मुझे पता है। और भी गहरी बात बताना चाहता हूं, लेकिन अभी के लिए इतना ही सही, क्योंकि ज्यादा हैवी हो जाएगा, आप सारी बातें भूल जाएंगे। जो मैंने बताया इससे आप गांठ बांध लें। अगर आपने ये सुमिरन ध्यान भजन
इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी रेगुलर बेसिस पे, तो आपके बाहरी कष्ट अपने आप कम हो जाएंगे। आप संसार में सब कुछ पा सकते हैं, यह अलग बात है कि आपकी पाने की इच्छा नहीं होगी। जैसे आप में से बहुत लोग जानते हैं कि जब मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, मेरे गुरु महाराज ने कहा और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आज भी मैं चाहूं तो अपने करियर को, मैं कॉर्पोरेट में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं क्यों, भाई कोई घूमने की जगह ह्यूस्टन होती तो अच्छी बात थी, कोई ये तो बिजनेस की जगह है, तो मैं क्यों आता हूं आपके पास, कोई देखने की जगह भी नहीं है। जहां जहां से मैं आ रहा हूं वहां तो बहुत ठंडक है, इस कोर्स में भी काफी ठंडक थी, कैलिफोर्निया में भी वेदर अच्छा था, यहां तो गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी मैं आपके पास हूं क्योंकि मैं आपका हूं, आपके लिए हूं। ये हमारा आपका जो रिश्ता है ये सच्चा है, ये आध्यात्मिक रिश्ता है, रूहानी रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। बाकी रिश्तों में तो कुछ लेन देन होता है, कुछ स्वार्थ होता है, इसमें तो कोई स्वार्थ ही नहीं है। इससे पाक पवित्र और सच्चा रिश्ता कोई नहीं हो सकता। तो मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूं, तो मैं हमेशा आपके साथ हूं, हमेशा आपको याद करता रहूंगा। जब भी आप पुकारेंगे अंतर में, आप कहीं ना कहीं, फिर मैं इस देह में रहूं न रहूं, आप मुझे अपने पास पाएंगे। अपने गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव।